नमस्कार, आप देख रहे हैं NY 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 26 अगस्त 2026, दिन है बुधवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है सुबह 8 बजे तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व जो है ओणम, वो आज पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आ रहे हैं। इसी के साथ पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर भी आज देश भर में ईद ए मियाद का त्योहार मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं राहु काल की। तो राहु काल दोपहर को 12:40 से लेकर 2:15 के बीच में रहेगा। आज बुधवार है, इस हिसाब से हिंदू पंचांग के अनुसार जो है आज अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। सीटेट 2026 की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है 1 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ाकर 1 सितंबर 2026 कर दी है। इसी के साथ करेक्शन और एप्लीकेशन विंडो को ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, वो अपने एप्लीकेशन में या सुधार करना चाहते हैं तो बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ उठा सकते हैं। परीक्षा से जुड़े अन्य अपडेट और शेड्यूल के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। जेट्स को नीचे उड़ाकर दुश्मन को चौंका दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व सीडीएस का बड़ा खुलासा। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने जानबूझकर लोअर एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। इस रणनीति से संघर्ष का स्तर जो है सीमित रहा, लेकिन ऑपरेशन की सफलता की संभावना बढ़ गई। दुश्मन को सरप्राइज किया गया। ड्रोन अटैक, हेलीकॉप्टर और स्टिक हथियारों का इस्तेमाल करके इस रणनीति का अहम हिस्सा बना रहा और उन्होंने तीन सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल और संयुक्त योजना को ऑपरेशन की बड़ी ताकत बताया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जेपीएनआईसी को लीज पर देने पर कैबिनेट की मोहर लगी। अखिलेश बोले कि अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को 30 साल की लीज पर निजी कंपनियों को देने की मंजूरी दे दी है। रॉकवुड हॉल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड वृंदावन बटार्स को इसका संचालन सौंपा जाएगा। दोनों कंपनियां लीज के बदले एलडीए को 831 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगी। फैसले के बाद जेपीएनआईसी ने निजी संचालक और अपग्रेड का रास्ता साफ हो गया, जबकि अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर तीखा हमला बोला है। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी का खेल। एमपी की एक यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के घेरे में है 66 अभ्यर्थी। राजस्थान पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी बीपीईडी डिग्री मामले में एसओजी ने मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों में कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी की बीपीईडी डिग्री लगाने वाले 66 अभ्यर्थियों को अब जांच के घेरे में रखा गया। मामले में एक अभ्यर्थी यानी कि एक कैंडिडेट पर डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप भी लगाया गया है। अब बात करते हैं एक्टर गोविंदा की। गोविंदा से रिश्तों की अनबन के बीच में मंदिर पहुंची सुनीता आहूजा। गोविंदा से रिश्ते में अनबन और तलाक की अटकलों के बीच में सुनीता आहूजा राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर पहुंची है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। इसके अलावा वे हनुमान मंदिर में भी पूजा करती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी मंदिर यात्रा को गोविंदा के साथ चल रहे विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि दोनों के रिश्ते को लेकर सामने आए दावों पर अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अब बात करते हैं पटना की। तो पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने घेर कर पीटा तो 2 जवान घायल हो गए। पटना के बिहार स्वास्थ्य विभाग विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर रिजल्ट के कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पुलिस और छात्रों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिसकर्मियों को घेर कर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी समेत 2 जवान घायल हो गए। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, राहगीरों की गाड़ियों के शीशे टूटने की भी सूचना मिली है। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति नियंत्रण की गई है। विश्वविद्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ राखी एड्स को लेकर विवाद हो गया। कृति सेनन को राहुल गांधी का सपोर्ट मिला है। बोले महिला क्या पहनेगी ये उसकी पसंद है। रक्षाबंधन के दौरान महिलाओं के पहनावे और आजादी पर कृति सेनन के पोस्ट को राहुल गांधी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करके समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि महिला क्या पहनती है, क्या करती है, कहां जाती है, ये उसकी अपनी पसंद है। उन्होंने महिलाओं को अपनी आजादी के लिए ट्रोल ना करने की अपील की है। कीर्ति ने भी कहा कि किसी महिला के समान संस्कृति को सिर्फ उसके कपड़ों से नहीं आंका जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। मॉस्को में क्यों उतारा गया अमेरिकी सेना विमान। क्रेमलिन
क्रेमलिन बोले कि कोई जानकारी नहीं है। रूस पहुंचने से पहले कई जगह रुका था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिकी वायुसेना का C-17A ग्लोब मास्टर 3 सैन्य परिवहन विमान मॉस्को में उतरने से हलचल बढ़ गई है। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक विमान अमेरिका के एंड्यूज एयर फोर्स बेस में से रवाना होकर रीगा के रास्ते मॉस्को पहुंचा था। इस उड़ान के मकसद और विमान में मौजूद कार्गो को लेकर अमेरिका और रूस की ओर से अब तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। क्रेमलिन ने कहा कि विमान के आगमन से जुड़ी जानकारी की अभेद्यता जताई जा रही है। अब बात करते हैं सीएम योगी की। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है। देश में चीनी की कमी और बढ़ती कीमतों की खबरों के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में चीनी की उपलब्धता को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में विराम लगने की कोशिश की गई है। आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपके यहाँ पर चीनी के क्या रेट चल रहे हैं या फिर चीनी की दिक्कत आ रही है या नहीं, वो भी आप अपने व्यूज जो है वो शेयर करना। बात करते हैं खेल जगत की। कोलंबो टेस्ट में भारत मजबूत दिखा। श्रीलंका 265 पर 8 विकेट गंवाकर सरफराज की स्लेजिंग चर्चा में है। भारत ने कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका के 265 रन पर 8 विकेट गिरा दिए। भारत ने पहली पारी में 503 रन 9 विकेट पर घोषित की थी, जबकि अब श्रीलंका 238 रन पीछे है और सोनल दिनुशु 85 रन बनाकर नाबाद रहे हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुधार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश के कारण खेल जल्दी खत्म हुआ और वहीं सब्स्टिट्यूट फील्डर सरफराज खान की श्रीलंकाई कैप्टन धनंजय डी सिल्वा ने मजेदार बातचीत भी स्टंप माइक में रिकॉर्ड की है। वहीं दूसरी तरफ भैरव सूर्यवंशी ने 4 गेंद में 2 विकेट लिए। दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की तरफ से गेंदबाजी की है। बैटिंग में 8 रन भी बना सके हैं। दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 गेंदों में 2 विकेट हासिल किए। ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए उन्होंने 3 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट लिए। नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से हराने में योगदान दिया। वैभव ने एक और ओवर में कृष्ण लिंगदो और इमलीवाती लामटूर को आउट किया है। इस जीत के साथ ईस्ट जोन सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला 30 अगस्त को सेंट्रल जोन से होगा। अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। नितिन गडकरी बोले कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का समय आ गया है। अब पहले जितना काम नहीं कर सकते, बाद में सफाई, इसका राजनीति से लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने वाले बयान पर उनके कार्यकारिणी ने सफाई दी है। ऑफिस वालों ने कहा कि गडकरी लक्ष्मण राव मानकर ट्रस्ट से जुड़े सामाजिक कार्यों की जिम्मेवारी नई पीढ़ी को देने की बात कह रहे थे। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उनके बयान के बाद सब कुछ रिपोर्ट्स में इसे राजनीतिक रिटायरमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। गडकरी 12 साल से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो भारी बारिश से यूपी, दिल्ली, एनसीआर, बिहार 15 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। पूर्वी यूपी में लगातार बारिश से काशी समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं बीएचयू अस्पताल तक में घुटनों तक पानी भर गया है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से सड़कें जलमग्न रही हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। गुरुग्राम में स्कूलों और सरकारी दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया और मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक यूपी, एमपी, उत्तराखंड समेत 15 राज्यों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से जुड़ी झील का नाम बदल सकते हैं। कहा लेक ओंटारियो के नाम जो है लेक अमेरिका करने का सोच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से जुड़ी एक लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका रखने की बात कही है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई भी ऑफिशियल आदेश या फिर प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। लेक ओंटारियो अमेरिका और कनाडा के बीच में साझा झील है, जिसका नाम बदलने का फैसला दोनों देशों के बीच में नया विवाद खड़ा कर सकता है। यह बयान ऐसे समय सामने आया जब अमेरिका और कनाडा के बीच में टैरिफ और व्यापार को लेकर तनाव पहले से बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं खान सर की। तो महिला ने लगाए गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज कर ली है। खान सर मेरी हत्या करवा सकते हैं क्योंकि मुझे उनके अवैध संबंध के बारे में पता है। बिहार के शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ में एक महिला पीर बहोर थाने में शिकायत देकर जान का खतरा बताया है। उन्होंने महिला का आरोप है कि वह 2017 से खान सर को जानती है और उन्हें एक कथित निजी मामले की जानकारी होने के कारण धमकाया जा रहा है। उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आरोपों की जांच की मांग की है। पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर लिया और मामले में लगाए गए आरोपों पर संबंधित तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।
बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ओनर्स ने लॉन्च किया यूनिक फोन। मेन कैमरा से ही ले पाएंगे सेल्फी, मिलेगी 6000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी। ओनर्स ने बजट सेगमेंट में ओनर्स प्ले 20A स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च कर दिया, जिसके पीछे की तरफ सेल्फी मिरर के साथ साथ सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया। फोन में 6.9 इंच का 90 एचएड एलईसीडी डिस्प्ले, मीडियाटेक G81 प्रोसेसर और 128 जीबी स्टोरेज मिलता है। इसमें 6000 मेगाहर्ट्ज बैटरी, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग और 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया। कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया और इसे 3 कलर ऑप्शन में पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 27 अगस्त को लॉन्च होगा रियलमी का 6500 मेगाहर्ट्ज बैटरी वाला सस्ता फोन। फ्लिपकार्ट पर हुआ है लिस्ट। रियलमी में अपने बजट स्मार्टफोन C100i की भारत में लॉन्च डेट जो है 27 अगस्त तय कर दी है। फोन में 6.8 इंच का 120 हर्ट्ज HD प्लस डिस्प्ले, यूनिसॉक T7250 चिपसेट, 4 GB तक रैम, 128 GB स्टोरेज मिल सकता है। इसमें 6500 मेगाहर्ट्ज की बैटरी के साथ 15 वाट USB टाइप सी चार्जिंग की फैसिलिटी मिलेगी। फोन की कीमत करीब 10,000 रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है और इसकी बिक्री जो है लॉन्च के दिन फ्लिपकार्ट पर शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं सीएम मोहन यादव की। तो सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट के अहम फैसलों पर लगाई मोहर। प्रदेश के विकास के लिए 10,630 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सड़कों के निर्माण के लिए 4600 करोड़ के नाबार्ड ऋण की सरकारी ग्रांट और सिवनी बालाघाट 4 लेन परियोजना के लिए करीब 3,960 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। गरीब, दिव्यांग और कमजोर वर्गों के लिए 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पद, साइबर सुरक्षा के लिए 80 करोड़ और अन्य प्रशासनिक व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। वहीं अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां एफडीए का एक्शन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के 5 आउटलेट्स के फूड लाइसेंस रद्द कर दिए गए। महाराष्ट्र एफडीए ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के परिसर में चल रहे 5 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया। जांच में सामने आया कि आउटलेट एक दूसरी कंपनी चला रही थी, जबकि लाइसेंस एमसीए के नाम पर जारी था। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, खाद्य भंडारण और उपकरणों की स्वच्छता से जुड़े भी कई नियमों का उल्लंघन किया गया। एफडीए ने परमिट रूम, पवेलियन, मेडिटेरियन और ओरिएंटल स्विंग और कोलंबे एंड पेस्ट्री काउंटर पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ मराठी पर छिड़ी जंग। हाईकोर्ट पहुंचा मामला। ड्राइवरों ने उठाया सवाल, लाइसेंस देने में नहीं पूछी जाती भाषा। दिलचस्प दलीलें हैं। महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने का मामला जो है अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। सरकार ने 12 अगस्त के नोटिफिकेशन के खिलाफ 4 ड्राइवरों ने याचिका दायर की है। ड्राइवरों को कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में भाषा की ऐसी कोई शर्त नहीं है, ये उनके रोजगार के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि इस नियम से करीब 10 लाख ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। मामले पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। IGNOU की छात्राओं के लिए पैसा कमाने का बड़ा मौका LIC दे रही है। हर महीने 7,000 स्टाइपेंड। ऐसे करें फटाफट अप्लाई। IGNOU की छात्राएं और पूर्व छात्राओं के लिए LIC महिला करियर एजेंट यानी कि बीमा सखी भर्ती 2026 का सर्वे स्पेशल ड्राइव शुरू हो रहा है, जिसमें पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 मासिक स्टाइपेंड के साथ कमीशन भी मिलेगा। यह पार्ट टाइम और फुल टाइम काम का विकल्प है। चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर रीजन के लिए है और ये नियमित सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि LIC का कैरियर एजेंट प्रोग्राम है। इच्छुक कैंडिडेट जो है अगस्त 2026 के आखिरी हफ्ते से पहले जो है एप्लीकेशन दर्ज करवा सकते हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में डरा रहा है स्वाइन फ्लू का खतरा। 2300 से ज्यादा हो चुके हैं केस। सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। दिल्ली में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू जो है उसके बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सरकार के मुताबिक इस साल करीब 3,000 इन्फ्लुएंजा मामले सामने आए हैं, जिसमें 2,308 H1N1 के हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और अस्पतालों में दवाई और बेड की कमी नहीं है। ICMR ने भी इसे नया वायरस नहीं बताया। कहा कि H1N1 अब सामान्य सीजनल फ्लू का हिस्सा है। लोगों को साफ सफाई, हाथ धोने और लक्षण बढ़ने पर डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सूरत में PM नरेंद्र मोदी के नाम पर फिश मार्केट को लेकर बवाल शुरू हो गया। 2 खेमों में बटे व्यापारी। नगर निगम ने क्या कहा जानते हैं इस खबर में। गुजरात
गुजरात के सूरत में 3.90 करोड़ रुपए की लागत से बनी फिश मार्केट के नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया। मार्केट के गेट पर श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट का बोर्ड लगाया गया, लेकिन महानगर पालिका के मुताबिक इसकी ऑफिशियल मंजूरी नहीं दी गई। कुछ मछली व्यापारियों का नाम का विरोध करते हुए करहार माछी समाज के नाम पर मार्केट का नाम रखने की मांग की गई है। वहीं फिश मर्चेंट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के नाम पर मार्केट का नाम रखने का समर्थन किया। विवाद बोर्ड की मंजूरी, नामकरण और मार्केट की सुविधाओं को लेकर है। अब बात करते हैं बिहार सरकार की। तो बिहार सरकार ने अगले 3 साल में 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा रोजगार, कहा है। रक्षाबंधन से पहले सीएम सम्राट का ऐलान। बिहार सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य बताया है, जिसमें 50 लाख महिलाओं को डेयरी से जोड़ने की योजना है। अंतर्राज्यीय विवाह पर SC/ST वर्ग की युवतियों को अब 2.5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल छात्राओं को 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही अनीमिया मुक्त बिहार अभियान और महिलाओं के लिए रोजगार व स्वास्थ्य योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम सम्राट का कड़ा निर्देश, महिलाओं और युवाओं पर फोकस। 30 दिन में शिकायत दूर नहीं हुई तो अफसर होंगे सस्पेंड। बिहार सरकार ने छात्राओं की समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग शिविर शुरू किया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, छात्रावास और शिक्षा से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अब 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि सहयोग पोर्टल पर मिले करीब 6.46 लाख आवेदनों में 96% का निपटारा हो चुका है। शिकायतों के समय पर समाधान के लिए 30 दिन की व्यवस्था है और लापरवाही पर कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सम्राट चौधरी छात्रों से बात करेंगे। प्रशांत किशोर ने की सीएम से अपील, कहा युवाओं का आक्रोश और बढ़ेगा। बिहार में बीपीएससी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्राओं के आंदोलन के बीच में प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से छात्रों से सीधा बातचीत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर का आंदोलन कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग सिस्टम से परेशान युवाओं के आक्रोश का संकेत है। उन्होंने सरकार से छात्रों की जायज मांगे सुनकर समाधान निकालने को कहा है। साथ ही उन्होंने पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना का विरोध कर रहे किसानों का भी समर्थन किया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर शिमला से आ रही है, जहां अग्निवीर योजना बंद करने की मांग पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र। हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर योजना को बंद करने की मांग तेज हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में कहा कि वह योजना खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। पूर्व सैनिकों ने इसे युवाओं के भविष्य के लिए असुरक्षित बताते हुए अनियमित सेना भर्ती की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना से हिमाचल में कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जैसे जिलों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। साथ ही सरकार ने युवाओं के लिए पुलिस में 1300 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जानकारी भी दी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कांग्रेस ने जाति जनगणना फॉर्मेट को दिखावा और धोखाधड़ी बताकर छेड़ा नया विवाद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस ने केंद्र की जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी करार दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि जाति की जानकारी जुटाने के लिए बिहार, तेलंगाना की तरह ड्रॉप डाउन फॉर्मेट अपनाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने प्रश्नावली में पिछड़ा वर्ग शब्द शामिल करने, सर्वदलीय बैठक बुलाकर नए फॉर्मेट पर चर्चा करने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि मौजूदा प्रक्रिया से जातियों के आंकड़े बिखर सकते हैं और डेटा की विश्वसनीयता जो है वो प्रभावित हो सकती है। इसी बीच बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। भारत चीन संबंधों में आई नई गर्माहट। अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया। बोले, मोदी और शी जिनपिंग ने दी है स्पष्ट दिशा। भारत चीन संबंधों को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रिश्तों को स्पष्ट और सकारात्मक दिशा दी है। बीजिंग में डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौरे की वार्ता हुई है। दोनों नेताओं के बीच में 90 मिनट से ज्यादा छोटे समूह की बैठक चली है। डोभाल ने कहा कि सीमा तनाव के बाद भारत और चीन संबंध जो है धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना लाठीचार्ज के बाद छात्रों से मिले चिराग पासवान। पटना में बीपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान धरना स्थल पहुंचकर लाभार्थियों से मिले हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की जायज मांगों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने मजबूती से रखा जाएगा। चिराग के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मांगों पर गंभीरता से विचार करके जल्द सकारात्मक समाधान का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं का हल संवाद और संवेदनशीलता से होना चाहिए।
ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।